जय भीम दोस्तों। हमें अगर बहुजन समाज में जागरूकता लानी है, हमें अपने सच्चे इतिहास को समझना और समझाना है, तो हमें राजनीति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना होगा। आज चंद्रशेखर आजाद बाबा साहब और कांशीराम साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए राजनीति में काम कर रहे हैं, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारा समाज अपने असली नेताओं को छोड़कर सत्ताधारी पाखंडी नेताओं के चंगुल में फंसा हुआ है। चंद्रशेखर आजाद रावण ने बताया कि भारतीय राजनीति में अंबेडकरवाद को स्थापित करने में मान्यवर कांशीराम आजीवन संघर्ष किया है। भारत की राजनीति का व्याकरण बदल देने का श्रेय मान्यवर साहिब कांशीराम जी को ही जाता है। बाबा साहेब अंबेडकर चाहते थे कि भारत का शूद्र कहे जाने वाला समाज इकट्ठा हो, एकजुट हो, शासन सत्ता में उनकी भागीदारी हो। बाबा साहेब अंबेडकर ने अपनी इस मंशा को संविधान में दिए गए अनुच्छेदों के माध्यम से समाज के सभी जातीय धार्मिक घटकों के लिए अपनी विचारधारा न्याय, बंधुता, समानता, स्वतंत्रता को दिया है, जो मानवतावाद, समतावादी सर करती है, जबकि दूसरी विचारधारा ब्राह्मणवाद है, जो न्याय, बंधुता, स्वतंत्रता, मानवतावाद और वैज्ञानिकतावाद के भी विरुद्ध है। संक्षेप में कहे तो अंबेडकरवाद की विचारधारा समाज की पोषक है और ब्राह्मणवाद की विचारधारा समाज की शोषक है। अगर आप लोग चाहते हैं कि यह वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, तो इसके लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने विचार कमेंट में लिख सकते हैं, जिससे वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ेगा। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि आज के समय में अंबेडकरवाद को अपनाने की बहुत जरूरत है। इसके बिना बहुजन समाज का कल्याण नहीं हो सकता। भारतीय समाज में फैली घोर शोषणकारी पाखंडवाद अमानवीय ही अंबेडकरवाद को जन्म देने के लिए जिम्मेदार है। ब्राह्मणवाद वह नासूर है जो भारत के इतिहास में लगभग 3000 वर्षों से यहाँ की जनता पर अमानवीय की सभी हदों को पार कर गया। उसका सामना करने के कारण ही भारत भूमि पर अस्तित्व में आया अंबेडकरवाद को यहाँ पर स्थापित करने के लिए खुद बाबा साहेब ने अपने बचपन से लेकर जीवन के अंतिम क्षण तक संघर्ष किया। अंबेडकरवाद को कमजोर किए बिना ब्राह्मणवाद मजबूत नहीं हो सकता है। ब्राह्मणवाद की आंच अब बहुजन समाज की भोली भाली जनता पर अधिक पड़ती दिखाई दे रही है, लेकिन ब्राह्मणवाद सत्ता के धन बल के सहारे बेखौफ आगे बढ़ता जा रहा है। कुछ एक स्वार्थी सामाजिक संगठनों के संचालकों का इस्तेमाल ब्राह्मणवाद अपनी स्वार्थ सिद्ध के लिए कर रहा है। बहुजन समाज के इन स्वार्थी लोगों को सत्ता बल से किसी न किसी प्रकार का लालच, राजनीति में घुसने का लालच, अवैध तरीके से धन कमाने का लालच देकर समाज को दिशाहीन किया जा रहा है। समाज में ऐसे स्वार्थी लोगों की कमी नहीं है। वे हर समय लालच में फंसकर बिकने को तैयार रहते हैं। समाज आज ये सभी दृश्य अपनी नंगी आंखों से देख रहा है। चंद्रशेखर आजाद ने समाज में बने विभिन्न संगठनों की फूट पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि इन सब संगठनों को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि लोगों को सही सुरक्षा और न्याय मिल सके। बहुजन समाज का हर व्यक्ति आज अपने अपने कथित सामाजिक संगठनों और राजनैतिक संगठनों के द्वारा ठगा सा महसूस कर रहा है। उनकी ऐसी दशा बन चुकी है कि वे किस पर यकीन करें और किस पर यकीन ना करें, समझ ही नहीं पा रहे हैं। सामाजिक बिखराव के कारण ब्राह्मणवाद मजबूत हो रहा है और निरंतरता के साथ सत्ता पर काबिज होता जा रहा है। बहुजन समाज की जनता शिक्षा और रोजगार से त्रस्त है और उनकी यह त्रस्त बढ़ाई जा रही है ताकि वे हताश और निराश होकर ब्राह्मणवाद की शरण में आ जाएं, जो होता हुआ भी दिख रहा है। ब्राह्मणवाद की छलावामयी पत्ररेबाजी के कारण बहुजन समाज के कुछ एक जातीय घटक आपस में बंट रहे हैं और कट भी रहे हैं। ऐसा देखकर भी बहुजन समाज की जनता को ब्राह्मणवाद की शरण में जाने से परहेज नहीं हो रहा है और वे खुशी से हिंदुत्व का चोला ओढ़कर ब्राह्मणवाद को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। बहुजन समाज के सभी जातीय घटकों को सोचना चाहिए कि हिंदू के रूप में जन्मे बाबा साहेब अंबेडकर ने हिंदू के रूप में न मरने का संकल्प लिया था। क्या अभी भी हम नींद से नहीं उठेंगे? चंद्रशेखर आजाद रावण ने आगे कहा कि अंबेडकर के नाम पर मोदी संघी सरकार का नाटक कर रही है। आज पूरा संसार बाबा साहेब अंबेडकर की बौद्धिक क्षमता का लोहा मानकर उन्हें सम्मान से नवाज रहा है। बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमाएं विश्व के सभी देशों में स्थापित की जा चुकी हैं। वहीं दूसरी ओर मोदी संघी सरकार बाबा साहेब अंबेडकर का नाम लेकर दिखावटी नाटक करती है। मोदी देश के प्रधानमंत्री होकर दुनिया में सबसे अधिक झूठ बोलने का काम करते हैं।
बाबा साहेब अंबेडकर के जन्मदिन, स्मृति दिवस और संविधान दिवस पर नतमस्तक होकर अंबेडकर के अनुयायियों और दुनिया को दिखावे का ढोंग करते हैं। जब से देश में मोदी संघ की सरकार आई है, तब से बहुजन समाज के जातीय घटकों पर शोषण बढ़ रहा है। जहां जहां मोदी संघ की सरकार की डबल इंजन की सरकारें हैं, वहां वहां पर अत्याचार और जातीय उत्पीड़न की घटनाएं बढ़कर डबल हो चुकी हैं। बहुजन समाज की महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाओं में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, लेकिन फिर भी बहुजन समाज की आंखें नहीं खुल पा रही हैं, जो आज के समय की सबसे बड़ी विडंबना है। ऐसा देखते हुए हम निसंदेह कह सकते हैं कि बहुजन समाज के ऊपर जो खतरा मंडरा रहा है, उसमें किसी हद तक हमारे ही लोग जो आस्तीन के सांप बनकर काम कर रहे हैं, वे अधिक खतरनाक हैं। आज उन्हें पहचानने और मारने की अधिक आवश्यकता है। साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? हमें कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम आपको बहुजन समाज से जुड़ी हुई सभी नई जानकारी अब तक पहुंच सके। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को प्रेस करें। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।